जय हिंद। देखिए, अगर आपका सपना है मेडिकल फील्ड में भर्ती होने का, तो आप सभी के लिए जो आपका संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ यूपी में है, वहाँ पर आपके बिल्कुल परमानेंट जो ग्रुप बी और सी के नई वैकेंसी हैं वो ऑफिशियली आउट हो चुके हैं। यहाँ पर आपके जो अलग अलग पोस्ट हैं वो आउट की गई हैं और हर पोस्ट के लिए जितने भी आपके वैकेंसी हैं वो भी आपके अलग अलग रहेंगी। जैसे सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी पोस्ट का नाम है वो आपको दिया गया है। इसके बाद उस पोस्ट के लिए कितने आपके वैकेंसी हैं वो आपको दिया गया है। देन उस पोस्ट का पे लेवल क्या है वो आपको बताया गया है, और यहाँ पर किस ग्रुप की बी या सी की वैकेंसी है वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको जो है बताई गई है। तो यहाँ पर टोटल जितनी पोस्ट हैं उनका डाटा चलिए आपको पोस्ट वाइज बताते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस वैकेंसी के लिए 8 जून से जो आपके फॉर्म हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और 25 जून आपके फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। बाकी कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए या फिर फॉर्म आपको अप्लाई करना है तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है sgpgims.org.in, यहाँ से जो फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हैं और जो आगे आने वाली कोई भी जानकारी है उसकी अपडेट भी यहाँ से आप ले पाएंगे। यदि हम बात करें आपके एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो देखिए जो आपकी यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन तीनों ही कैटेगरी के लिए जो फ़ीस है वो आपकी 1180 रुपये रहेगी। एससी और एसटी के लिए जो फ़ीस है वो आपके एप्लीकेशन फ़ी प्लस में जीएसटी को मिलाकर 708 रुपये रहेगी। और याद रखिएगा जो रिजर्वेशन है यानी कि एज में छूट है या फिर आपका वैकेंसी में कोई आपका छूट का डाटा है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो यूपी के बच्चे हैं उन्हीं को दिया जाएगा। बाकी अदर स्टेट के जो बच्चे हैं फॉर्म को बिल्कुल आप फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको जो फॉर्म है वो अप्लाई करना होगा यूआर कैटेगरी के अगेंस्ट। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपके जो पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रखी गई है। तो सबसे पहले आपकी पोस्ट है जूनियर इंजीनियर के लिए। इसमें अगर आपके पास डिप्लोमा है फर्स्ट क्लास में टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग प्लस में 2 साल का एक्सपीरियंस, तब जेई की जो पोस्ट है टेलीकम्युनिकेशन की इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। सेकंड जो पोस्ट है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, इसमें आपको जो सबसे पहले ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, प्लस में जो टाइपिंग स्पीड है हिंदी या फिर इंग्लिश में वो आपकी होनी चाहिए, और 1 साल का जो एक्सपीरियंस है किसी भी गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग या फिर ऑटोनमस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी आपका कॉन्ट्रेक्चुअल कहीं भी फील्ड का अगर एक्सपीरियंस है तो ही इस वैकेंसी का फॉर्म आप फिल कर पाएंगे। सेकंड जो आपकी पोस्ट है स्टेनोग्राफर के लिए, इसमें भी आपको ग्रेजुएट प्लस में जो टाइपिंग टेस्ट है वो आपको क्लियर करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो है आपकी रिसेप्शनिस्ट। इसमें अगर आपके पास डिग्री है और प्लस में आपके पास पीजी का डिप्लोमा है जर्नलिज्म या फिर पब्लिक रिलेशन में, तब इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल होंगे। देन यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है, इसमें अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है या फिर आपके पास है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की डिग्री है और आप रजिस्टर्ड हैं एज ए नर्स या फिर मिडवाइफ इन स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, तब एलिजिबल होंगे। या फिर अगर इनमें से 2 में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो एक और आपके पास ऑप्शन दिया गया है। इसके अनुसार जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी देखिए डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग प्लस में आपको जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए एज ए नर्स, और प्लस में 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में, तब यहाँ पर जो है आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। सेकंड आपकी पोस्ट जो दी गई है परफ्यूशनिस्ट, इसमें यहाँ पर आपकी बेसिक डिग्री होनी चाहिए मेडिकल परफ्यूजन में या फिर बेसिक डिग्री प्लस में सर्टिफिकेट अगर आपके पास है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में, और 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है आपका ट्रेनिंग सेंटर का, तब यहाँ पर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की, इसमें आपको +2 पास होना ज़रूरी है विद साइंस सब्जेक्ट, प्लस में 2 साल का जो डिप्लोमा है रेडियोग्राफी का वो होना चाहिए, और 1 साल का एज ए रेडियोग्राफर का जो एक्सपीरियंस है वो भी आपके पास होना चाहिए।
अगर मान लीजिए ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो आपको एक और ऑप्शन दिया गया है। यदि आपने बीएससी कर रखी है, 3 साल का कोर्स है इन रेडियोग्राफी, तब भी इस वैकेंसी का फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपकी पोस्ट दी गई है वो है आपकी एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। इसमें अगर आपके पास बैचलर डिग्री है इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, तब यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल होंगे। लेकिन कम से कम 100 बेडेड हॉस्पिटल का 2 साल का जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस है पोस्ट का, वो भी आपके पास होना ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो है आपकी टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी। इसमें +2 विद साइंस सब्जेक्ट, 2 साल का रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन का डिप्लोमा और 1 साल का एज ए रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन का एक्सपीरियंस, तब आप एलिजिबल होंगे। या फिर आपके पास बीएससी का जो डिग्री है इन रेडियोथेरेपी वो होना चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट न्यूरो ओटोलॉजी के लिए, इसमें भी बीएससी डिग्री आपकी होनी चाहिए इन स्पीच एंड हियरिंग में। ठीक है। अगली जो यहाँ पर आपकी पोस्ट दी गई है जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, तो यहाँ पर जो जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है इसमें साइंस के साथ जो मास्टर डिग्री है इन फिजियोथेरेपी वो आपके पास होनी चाहिए। अगली जो पोस्ट है जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इसमें भी आपके पास जो MOT मास्टर डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी वो होनी चाहिए। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट के लिए आपके पास बीएससी होनी चाहिए इन लाइफ साइंस, और यहाँ पर प्लस में जो आपका 1 साल का डिप्लोमा है वो भी आपके पास होना चाहिए। डिप्लोमा आपका होना चाहिए DMRIT का, और डिज़ायरेबल है 1 साल का जो आपका DMRIT का डिप्लोमा है वो आपका रजिस्टर्ड इन न्यूक्लियर मेडिसिन फैसिलिटी, वो अगर है तो लगा दीजिए, अदरवाइज वो आपका इतना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट दी गई है, यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट आपकी दी गई है टेक्नीशियन डायलिसिस। इसमें अगर आपके पास बीएससी है सेम पोस्ट में तब भी आप एलिजिबल हैं, या फिर आपने बीएससी कर रखी है प्लस में कम से कम 2 साल का डिप्लोमा है डायलिसिस टेक्नोलॉजी में और 1 साल का एक्सपीरियंस है, तब भी यहाँ पर इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। ओके। यदि आपकी क्वालिफिकेशन ये नहीं है तो एक और ऑप्शन दिया गया है। अगर बीएससी है इन लाइफ साइंस प्लस में 2 साल का एक्सपीरियंस है एज ए डायलिसिस टेक्नीशियन, कम से कम 20 डायलिसिस यूनिट हॉस्पिटल में, वो भी आपका मान्य होगा। इसके बाद नेक्स्ट और जो लास्ट पोस्ट है वो है आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 1 के लिए। इसमें 10वीं पास आपको होना चाहिए। सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स की जो सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए, और 7 साल का जो यहाँ पर कोर्स है एक्सपीरियंस है वो भी आपका होना चाहिए। तो ये आपकी पोस्ट हैं जिनकी क्वालिफिकेशन आपको हमने बता दी है। यदि हम आपके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिए जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें आपका CRT कंडक्ट किया जाएगा। CRT का मतलब है कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट। इसमें क्या होगा कि आपका एक ही जो पेपर है वो कंडक्ट किया जाएगा। इस एक पेपर में टोटल जो है आपको 100 नंबर देखने को मिलेंगे। इसमें 60 जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपके आने वाले हैं जिस पोस्ट का फॉर्म आपने अप्लाई किया है, यानी कि जो आपकी पोस्ट की क्वालिफिकेशन है उसके 60 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। 10 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से, 10 क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज जीके से, 10 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से, और यहाँ पर 10 क्वेश्चन जो है आपको मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का होगा, और 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पर आपके रहने वाली है। तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न। इसके बाद कुछ पोस्ट का स्किल टेस्ट भी होगा। जो स्किल टेस्ट है वो इसको हम टेक्निकल एग्जामिनेशन भी बोल सकते हैं, जो कि CRT के बाद होगा। कौन कौन सी पोस्ट के लिए? स्टेनोग्राफर के लिए, और आपका SAA यानी कि सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जिसको आप LDA भी बोल सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो आपके फाइनल लिस्ट है वो आपकी आउट की जाएगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी CRT यानी कि जो 100 नंबर का एग्ज़ाम है उसी के आधार पर आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी। और यहाँ पर देखिए जो आपकी एज लिमिट है वो आपकी कम से कम 18 और अधिकतम आपके 40 साल रखी गई है। याद रखिएगा, आपको हमने पहले बताया है कि एज में छूट सिर्फ और सिर्फ जो यूपी के बच्चे हैं उन्हीं को दी जाएगी।
तो ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी जो आपकी पीजीआई में नई वैकेंसी आई है लखनऊ में, उसके बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे की हर प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।